हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 6 का लेसन 5 एसएसटी की बुक का पंचायती राज्य पढ़ाने जा रहा हूं। इस लेसन में हम देखेंगे पंचायती राज्य व्यवस्था क्या है, ग्राम सभा किसे कहते हैं, ग्राम सभा के क्या क्या काम होते हैं, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं और पंचायतों के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। इन सभी पे हम आज इस पार्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें एक कहानी दे रखी है लेसन 5 में, छठी क्लास में, जिसमें ये कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे पंच बैठे हुए हैं। इस कहानी के माध्यम से इन्होंने ग्राम सभा की व्यवस्था कैसी होती है और क्या होता है वो बताने की कोशिश करी है। इसमें लिखा हुआ, आज बहुत दिनों बाद सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा बैठने जा रही है। हर्षद गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है पंचायत ने उसके लिए क्या क्या योजना बनाई है। ठीक है, जो चुनाव हुए हैं उसके बाद पहली बार ग्राम सभा बैठने जा रही है और वो चाहते हैं कि जो उनके द्वारा लीडर चुने गए हैं, जो नेता चुने गए हैं, वो उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, वो सब जानने की उत्सुक हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चों का ब्यौरा देकर की। जो वहाँ के सरपंच है वो जो सड़क की मरम्मत वगैरह है उसके लिए बता रहे हैं। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होगी। गांव की जो सड़कों की मरम्मत की बाद में बताने के बाद उन्होंने जो है पानी की कमी के बारे में ध्यान रखा। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हर्षद गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुई नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। मतलब वहाँ का जो हैंडपंप वगैरह है सूखा पड़ गया है या जो भी है, उसका पानी का स्तर नीचे चले गया है और जिससे कि जो वहाँ की औरतें हैं रहने वाली, उनको 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लेने नदी में। एक सदस्य ने सुझाव दिया, सुई नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टैंकी से जोड़ देते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरा कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी का जमीन में रिसाव होता है हम उससे ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल सर्वाधिक विकास कार्य मतलब वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिए थे। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नलों का चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे, एक टंकी बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। जो वहाँ के लोग हैं गांव के, वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसमें जो औरतें हैं वो नदी किनारे जा रही हैं पानी लेने 3 किलोमीटर दूर। और वहीं पे एक अनवर नाम का लड़का और है जो वयस्क है, उसने भी ग्राम सभा में वोट देकर विजय बनाया। वो भी अपना सुझाव देता है कि महाराष्ट्र में वो एक गांव में गया था जहाँ पे पानी की समस्या के लिए उन्होंने छोटे छोटे चेक डैम बना रखे, मतलब बांध बना रखे हैं। और एक ने सुझाव दिया कि भाई हम जो नदी का पानी है वो इकट्ठा करके टंकी बना लेते हैं, जो गांवों को बहुत महंगा लगा। ठीक है, तो वो चर्चा हो रही है उस गांव में। और जो अगला ये
मुद्दा खत्म होने के बाद फिर अगला मुद्दा जो है ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे कि सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू हुए, जो सूची है वहां पे वो पढ़ना जैसे स्टार्ट करा उन लोगों ने, लोगों के पीछे खानापूसी स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्या खानापूसी हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टीवी खरीदा, उसके बेटे ने एक बाइक दी। मतलब कोई व्यक्ति है, उसको टीवी भी है और बाइक भी उसको खरीदी है, वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे आएगा? ये गांव वाले वहां पे बात कर रहे हैं आपस में। सूरजमल ने अपने पास बैठे व्यक्ति से धीरे से कहा। सरोज ने सुखिया बाई से कहा, बिरजू नामक एक सूची में कैसे आ गया? मतलब जो बिरजू है उसका नाम कैसे आ गया? इसके पास तो बहुत जमीन है, ठीक है, गरीब तो किसी एंगल से नहीं है। और जो एक ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति है वो एक मजदूरी का काम करता है, उसके पास कोई जमीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, वह बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करता है, लेकिन उस सूची में उसका नाम नहीं होता है। तो सुखी बाई ने कहा कि तुम्हें तो पता है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त है, जिसने रंगीन टीवी खरीदा है और बाइक खरीदी है, और उसी में बिरजू नामक व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी जमीन है। वो अमीर चंद जो है एक जागीरदार जमींदार होता है, तो इसलिए उसका नाम डाल दिया गया है, इसलिए उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। तो वो आपस में लोग बात कर रहे हैं, तो ये देखकर सरपंच जो है वो बोलता है कि भाई आपस में आप लोग क्यों बात कर रहे हो? अगर किसी को कुछ कहना है तो आप लोग बोलिए, मेरे से बात करिए। तो वो वहां पे जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि ओम प्रकाश का नाम इसमें क्यों नहीं है सूची में? वो एक बहुत ही गरीब मजदूर है और उसका घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है। तो सरपंच ने देखा कि लोग क्या नाम है, सरपंच जो है, फिर उसने भी बोला कि भाई जो ओम प्रकाश है उसका नाम क्यों नहीं है? तो जो वहां पे सर्वे करने गया था अधिकारी, तो वो कहता है कि मैं ओम प्रकाश के घर पे कई बार गया हूँ, लेकिन ओम प्रकाश का घर जो है बंद मिला है मेरे को। तो हो सकता है वो रोजगार वगैरह की तलाश में अपना घर बंद करके जा रखा हो, इसलिए सूची में नाम नहीं है। तो फिर सरपंच कहता है कि ठीक है, हम सर्वे करेंगे फिर दोबारा, अगर उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता है तो उसको भी इस सूची में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये सब इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि कैसे कैसे ग्राम पंचायत काम करती है और ग्राम सभा कैसे है। मैं आपको बता दूं ग्राम सभा होती क्या है। पहली बात तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क लोगों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा गांव भी भाग ले सकते हैं, जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा बैठक होती है। कोई भी 18 वर्ष के व्यक्ति या जिसे वोट देने का अधिकार है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। जो 18 वर्ष का व्यक्ति होता है, 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति होता है, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, वो बता रखा है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधित्व चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। जो पंचायत एक मुखिया होता है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करती है 5 साल के लिए। ठीक है, ग्राम पंचायत एक सचिव होता है। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा सचिव भी होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। जो सचिव होता है उसको लोग नहीं चुनते, वो सरकार नियुक्त करती है। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना होता है। जो भी वहां चर्चा और निर्णय होता है वो अपने डायरी में नोट करता है, उसको काम करवाने के लिए वो करवाता है उस काम को। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ग्राम पंचायत क्या होते हैं और उसमें क्या क्या मुद्दे होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सकती है। इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंच अपनी योजना लोगों के सामने रखते हैं। ग्राम सभा पंच को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो उसकी निगरानी करती है। इस तरह से ग्राम सभा
चुने हुए प्रतिनिधित्व पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो पंचायत होती है, जो वहाँ के प्रतिनिधित्व तो होते हैं, उनके ऊपर वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, लोगों के हित में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन सब का ब्यौरा जो है ग्राम सभा रखती है। वही जो हमने अभी स्टोरी देखी है, वो किस तरीके से काम करती है। और इसमें एक चित्र भी दे रखा है कि यहाँ पर जैसे पंच बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, एक साइड गांव का जो है बच्चा या जो भी गांव के लोग हैं वो अपनी राय उनके सामने रख रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से वो सब बताने की कोशिश करिए कि ये सब चीजें कैसे काम करते हैं। ठीक है, एक इसमें दे रखा है कि ये दो सरपंच दिखा रखे हैं महाराष्ट्र के। इन्होंने 2005 में बहुत ही अच्छा काम करा था, जिससे कि इनको पुरस्कृत किया गया, इनको पुरस्कार मिला, इनको प्रोत्साहित करा है। ठीक है, और इसमें आगे चल के देखते हैं हम। ग्राम सभा में गरीबों और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ, तो वह क्या गड़बड़ी थी? उन्होंने इसमें सवाल पूछा है कि जो गड़बड़ी थी वहां पे, जो मतलब गरीबी नीचा के रेखा के नीचे उन्होंने वो सूची बनाई थी, उसमें क्या गड़बड़ी देखी? उसमें जो अमीर चंद जमींदार था, उसके दोस्त थे, उनका नटवर और बिरजू उनके पास पहले ही संपन्न थे, और जो ओम प्रकाश था वो गरीब व्यक्ति था, उनका नाम नहीं था। तो वो सब देखा गया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम क्षेत्रों में आने वाले गांवों में विकास कार्य लागू करवाना होता है। जैसे कि अपने देखा कि ग्राम सभा ही पंच के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर सकती है। जो ग्राम पंचायत है, वहां पे सड़क बनने, स्कूल बनने हैं, नाले बन रहे हैं, गली बननी है, क्या बनना है, तो वो जो पंचायत है वो ग्राम सभा के सामने जो है अपना मत रखेगी, वो अप्रूवल देंगे, वहां के लोग अप्रूवल देंगे, जब पंचायत उसको आगे बढ़ेगी। जो ग्राम पंचायत के काम है वो क्या है? सड़कों का निर्माण करना, नालियों का निर्माण करना, स्कूलों का निर्माण करना, भवन का निर्माण करना, पानी के स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करना और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। ठीक है, गांवों के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाओं लागू करना। ठीक है, ये ग्राम पंचायत के काम है। ग्राम पंचायत की आमदनी कैसे होती है? घरों एवं बाजारों पर कर लगाना, ठीक है, उससे उसको आमदनी मिलती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि को जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, उससे उसका काम चलता है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, मतलब जो लोग वगैरह हैं वो भी दान करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो वो सब बता रखा है इसमें। और इसमें आगे चलते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक समुदाय केंद्र का निर्माण होना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। मतलब जो है मिल बांट के काम करते हैं, अगर कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए वो समिति बनाएंगे और उसमें जो है सब लोग मिलकर काम करेंगे। इन समितियों को कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंच के, मतलब दोनों जो है ग्राम सभा और पंच दोनों मिलकर काम करते हैं। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हर्षद ग्राम ने क्या क्या काम करा। हर्षद गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हर्षद ग्राम सभा की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंच के सदस्यों ने पहले एक कुएं साफ कराने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मकसद से कुछ पैसे हैं, सो वही पैसे को इस काम में लगाया जा रहा है। जो वहां पे पानी की समस्या थी, हमने देखी थी कि जो महिलाएं थी उनको 3 किलोमीटर जाना पड़ता था पानी लेने, तो उन्होंने सुझाव दिया था सभी लोगों ने वहां मिलकर कि भाई जो है पानी जो हैंडपंप है उसको गहरा करा जाए और वहां पे कुओं की सफाई करी जाए। तो वही जो है
वो बता रहे हैं कि भाई उनके पास कुछ पैसा था तो हेडपंप की उन्होंने मतलब गहरा करा है और कुओं की सफाई करी है। और इस पर भी सदस्य मान गए और सचिव ने उसके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज किया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उसको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर उनसे प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शाक जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठी करेगी। ठीक है, तो वही वो बता रहा है। अब हम देखते हैं पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हर्षद गांव में क्या क्या निर्णय लिए गए। क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेना जरूरी थे, क्योंकि ऊपर दिए गए विवरण में ए में से प्रश्न बताए जो अलग ग्राम सभा की बैठकों में पूछी गई। हर्षद गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद हमको समझ में आ गया है कि पंचायत राज्य व्यवस्था एवं ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण पंचायत लोकतंत्र सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही रखता है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। ग्राम पंचायत राज्य व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तर पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। ठीक है, जो जिला परिषद है वो पूरे जिले के लिए योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी सरपंचों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधित कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव का विकल्प में भागीदारी मतलब विकास में भागीदारी बढ़ाएं और उन्हें आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका दें। ठीक है, इसमें हम देखते हैं मुख्य तौर पर जो इनका काम है वो ग्राम सभा के साथ मिलकर पंचायत जो है और जो गांव के लोग हैं ग्राम सभा में भाग लेते हैं, और इनका मुख्य काम ही ये होता है जो गांव की समस्या होती है, जैसे रोड बनाना, सड़कें तैयार करना और भवन तैयार करना, स्कूल तैयार करना, स्वास्थ्य सुविधाएं देखना, और वहाँ पे जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको राशन वगैरह मुहैया कराना, उनको लाभ पहुँचाना। और यही सब मोटे तौर पे हम देखें ग्राम सभा का काम होता है कि उनको देखभाल करें और उन पे पंचायत के साथ मिलकर इनके लिए विकास करें। तो धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरा मोटिव बढ़े और मैं ऐसी वीडियो आगे भी डालता रहूँ। धन्यवाद।